जय मसीह की मेरे प्रियो, सत्य को जानो, सत्य पर चलो। हालेलुया। हमें सत्य को जानना है और सत्य पे चलना है। देखेंगे, एक विश्वासी के जीवन में यीशु वास करता है। यीशु रहता है एक विश्वासी के जीवन में एवं सदा सर्वदा हम में बना रहेगा। एक विश्वासी के जीवन में सत्य को जानने का अर्थ यह है कि उसके हृदय में सत्य की महिमा करने की चाहत हो। हालेलुया। हमारे जीवन में यह रहना चाहिए कि सत्य की महिमा करने की चाहत हो, अतः उसका जीवन सत्य यीशु द्वारा नियंत्रित हो जाता है। मेरे प्रियो, जब हम सत्य पर चलने लगते हैं तो हमारा जीवन यीशु के द्वारा नियंत्रित हो जाता है। हम अपने आप नहीं चलते हैं, हमारे जीवन को यीशु मसीह चलाता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सत्य और मार्ग जीवन वही है। हालेलुया। सत्य पर चलो। सत्य पर चलने का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञा माने एवं अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसे कार्य करने दें। सत्य पर चलना हमें सामर्थ्य देता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रख सके। सत्य एवं जीवन साथ साथ चलते हैं। ठीक उसी प्रकार गलत शिक्षा मृत्यु एवं विनाश के साथ चलती है। झूठे शिक्षक न सिर्फ यीशु के सुसमाचार का तिरस्कार करते हैं वरन उसके बदले एक अन्य मसीहा के विषय बताते हैं। मेरे प्रियो, झूठे शिक्षक जो होते हैं झूठे उपदेश देते हैं बाइबल से हट के, जो मसीह नहीं हैं। अतः हमारे लिए आवश्यक है कि हम मसीही विश्वास की बुनियादी शिक्षाओं पे चलते रहें। मेरे प्रियो, हम सभी को बाइबल के वचन पे चलना है। कोई भी उपदेशक आता है, झूठा आता है, वह बताने लगता है, झूठे उपदेश देने लगता है, हमें उस पर नहीं चलना है। सत्य की राह पे चलना है। वह मसीह नहीं है, संसार का काम तुमसे करवा रहा है। नए नियमों में अगर पत्रियों को शामिल नहीं किया जाता है तो शायद आज हम मसीही आत्मिक और नैतिक रूप से निर्धन होते। अगर इन पत्रों को खो दिया जाता तब क्या हमारा मसीही विश्वास आज की तरह होता? नहीं, यह बहुत ही नुकसानदेह होता, क्योंकि दूसरा यूहन्ना एवं पहला यूहन्ना, जो कि एक बड़ा पत्र है, उसी का एक छोटा चित्रण है। हालांकि बड़े पत्रों की भी सीमाएं होती हैं, क्योंकि उनके शब्दों एवं अर्थों को अक्सर गलत धारणा बनाने की जगह मिल जाती है। हम दूसरे पत्र में यूहन्ना भी लेखन की इन सीमाओं को स्वीकार करता है। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और आमने सामने बातचीत करूँगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। अर्थात 5 मिनट का वार्तालाप 5 पन्नों के लेख से अक्सर ज़्यादा प्रभावशाली होता है। पत्र लेखन हो सकता है, सुविधाजनक हो सकता है, पर किसी के घर जाकर बातचीत करने से ही रिश्ता में प्राणता तथा आनंद आती है। मेरे प्रियो, लोगों को ऐसे समझाने में जो है ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन सामने बैठ कर उनको समझाया जाए बहुत ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन हमें सत्य पे चलना है। ऐसे ऐसे उपदेशक, ऐसे ऐसे पास्टर चले हुए हैं कि बाइबल से हट के उपदेश दे रहे हैं, झूठी शिक्षा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, वो मसीही नहीं है। हमें सत्य को जानना है। क्या सत्य है? सत्य क्या बता रहा है? और हो सकता है उसने इसे एक छोटी सूचना के रूप में लिखा हो उन भाइयों के लिए जो कलीसिया की ओर से उसके पास आए थे, यीशु के संसार पर अवतार लेने को बहुत से भरमाने वाले नहीं मान रहे थे। मेरे प्रियो, बहुत से भरमाने वाले हैं, बहुत से भरमा रहे हैं तुम्हें, लेकिन कभी भटकना नहीं। हमें सत्य की राह पे, सत्य के मार्ग पे चलना है। मसीही प्रेम ऐसी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करता है। यूहन्ना इस बात से सहमत है कि लिखित सुझाव पर्याप्त नहीं, उसे ज़रूरत है कि उनके पास जाकर आमने सामने बात करें। मेरे प्रियो, आमने सामने लोगों को समझाने से ज़्यादा समझ में आता है। तो हम सत्य पे चले, ना कि असत्य पे। हम बाइबल से देखें क्या सत्य है, क्या असत्य है। ये जो है पास्टर, ये उपदेशक बाइबल से बता रहा है कि बाइबल से हट के बता रहा है, हमें उसे ध्यान देना है और हमें सत्य को पकड़ना है और सत्य पे चलना है, तभी हमारी जीत होगी। आमीन। प्रभु आप सभी को यह वचन सुने जाने में आशीष।